आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट से है। देखिए, ये क्वेश्चन चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ थर्स्ट। ठीक है, ये बेसिकली एक चोर के ऊपर है ये स्टोरी। और यहाँ पे ये बताया हुआ है इस वाले बॉक्स में कि बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि एक थीफ को पकड़ने के लिए हमें एक खुद थीफ बनना पड़ता है या तो किसी थीफ को ही भेजना पड़ता है। और थीफ जो होते हैं वो खुद में आपस में एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, ऐसा वहाँ पे कहा है। तो क्या ये जो स्टोरी है वो ऐसा है, यही आपको बात बताता है क्या नहीं, यही आपको फाइंड करना है। और ये देखिए, क्वेश्चन भी आपको 2 फाइंड करना है इस स्टोरी में। देखिए, व्हाट डज़ होरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट। होरेस डैनबी को क्या अच्छा लगता था कलेक्ट करना। वाई डज़ ही स्टील एवरी ईयर, तो उसे मैं बता देती हूँ, बुक अच्छा लगता था कलेक्ट करना। और वो एवरी ईयर स्टील क्यों करता था, उसी नए कलेक्शन ऑफ बुक्स को बाई करने के लिए। चलिए, एवरीवन थॉट दैट होरेस डैनबी वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन्स, तो ये आपको नाम याद रखना है। सब लोग सोचता था कि होरेस डैनबी जो एक नाम का इंसान है वो बहुत अच्छा सिटीजन है। ठीक है, ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 50 ईयर्स ओल्ड का था, लेकिन वो क्या था, अनमैरिड था, ये भी आपको याद रखना है। एंड ही lived with a housekeeper who worried over his health, मतलब वो एक हाउसकीपर के साथ रहता था जो हमेशा उसकी हेल्थ की चिंता करता था। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer। तो hay fever एक ऐसा टाइप का फीवर होता है जैसे कि जिसे फ्लावर से इन्फेक्शन होता है ना, तो वो वैसे ही फ्लावर से वो एक फीवर है। ठीक है, जो नोज़ पे इफ़ेक्ट करता है, डस्ट या पोल्यूशन या तो कुछ वैसे ही टाइप्स फ्लावर्स से। ठीक है, या तो डस्ट से, जैसे कि बहुत छींकें आने लगती हैं वैसा। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ टू ही एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। ठीक है, येस, होरेस डैनबी वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। मतलब वो रिस्पेक्टेबल भी था, अच्छा भी था, लेकिन वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट वाला पर्सन क्यों नहीं था। तो देखिए, 50 ईयर्स अगो, मतलब 50 साल पहले, ये पहले की आपको बात पता चलेगी। अभी वो 50 साल का है, लेकिन उसके पहले 15 ईयर्स पहले क्या हुआ वो आपको बताना है। तो उसका जो एज होगा वो लगभग 35 ईयर्स होगा। ठीक है, चलिए। Horace had served his first and only sentence in a prison library, एक लाइब्रेरी में। He had great love expensive book. He loved rare and expensive book, मतलब जो जल्दी मिलता नहीं है, rare मतलब, और expensive महंगे बुक्स उसे बहुत पसंद थे। He used, मतलब ये क्या करता था, रोब करता था। ठीक है, he is robed a self every year, मतलब वो एक सेल्फ हमेशा रोब कर लेता था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, हर साल वो अच्छे से प्लान करके चाहता था कैसे मुझे तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये जो होरेस है वो एक चोर है। ठीक है, अच्छे से प्लान करता था कि मुझे चोरी कैसे करनी है, इस गेट पे ये है तो उस गेट से मैं जाऊँगा तो हो जाएगा, ऐसा टाइप्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, 12 महीने के लिए वो स्टोल कर लेता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट, तो वो किससे खुद जाकर नहीं लेता था, वो बुक किसी एजेंट को रखता था, मतलब जो सीक्रेट इंसान है जिससे सिर्फ वो जानता है उसे वो रखता था वो बुक लाने के लिए। ठीक है, now walking in a bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the other। तो वैसे ही जुलाई का महीना भी था, तो उसे हमेशा हर महीने के जैसे उसे ये लगा कि हाँ, इस महीने भी मैं बहुत अच्छा चोरी करूँगा। ठीक है, तो इस साल भी मैं बहुत अच्छा चोरी करूँगा। For 2 weeks he had been studying the house, मतलब 2 वीक के लिए वो स्टडी कर रहा था। किसका हाउस, शूट ओवर रेंज, मतलब ये उस हाउस के बारे में नहीं, मतलब यहाँ पे वो सब कर रहा था, वो ले रहा था इन्फॉर्मेशन। लुकिंग एट दिस रूम, इट्स इलेक्ट्रिक
वायरिंग, इट्स पैटर्न एंड इट्स गार्डन। मतलब इसके देख रहा था कि इसका इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, लाइटिंग कहाँ से ऑन होता है, गार्डन कैसा है, क्या रूम है, कितने सारे, कितने लोग हैं। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द, मतलब उस घर में जो रहता था 2 सर्वेंट, वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन, जबकि वो फैमिली लंदन में था और जो वो था सर्वेंट्स वो भी सस्पेंडेड था, ठीक है। हैड गॉन टू वॉच मूवी, मतलब वो मूवी देखने गया है, ठीक है, लंदन में। जो फैमिली है वो मूवी देखने गया है, ये इसका कहने का मतलब है। हो तो होरेस जो था सॉ देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्ट्रिप्स ऑफ अ लिटिल ट्रिक ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, मतलब उसके नोज़ में जो वो फीवर था वही। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, ही स्टूल केयरफुली पैक्ड इन द बैग ऑन हीज बैग। तो देखिए मान लीजिए एक रॉबर है, तो वो बैग आप लोग तो देखे ही होंगे, ऐसे सेंटा क्लॉज जैसा बैग टाइप्स वो लोग लेके अपना रोबिंग के लिए जाता है। देयर वेयर अबाउट 15,000 पाउंड वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द, मतलब उसके जो शेल्फ था, उसके घर के जो शेल्फ में इतने सारी चीज़ें थे, ठीक है। ये सब आपको अंडरलाइन करना है इतना यहाँ तक, ठीक है। चलिए, इफ़ ही सोल्ड देम बाई वन बाई वन he accepted to get at least 5,000 enough to make him happy for another year, मतलब 1 साल के लिए वो इसमें भी खुश रहेगा। There were 3 very interesting books coming for the sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them, मतलब पैसे मिल जाएंगे तो वो खरीदना चाहेगा उसे भी। He had seen housekeeper hang the key to the kitchen room on a hook outside. He put on a pair of gloves क्यों वो पहन लिया, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट ना है, ठीक है। took the key and opened the door. He was always carefully not to leave any fingerprints, ठीक है। A small dog was lying in the kitchen. Its stride made a noise, ठीक है, वो नॉइज़ करने लगा वो जो डॉग था, ठीक है। अब देखते हैं एंड मूव हिज टेल इन अ फ्रेंडली वे, और अपना टेल को फ्रेंडली वे में घुमाने लगा, हिलाने लगा। ऑल राइट श्री, मतलब उसे देखिए डॉग का भी नाम पता है, शेरी, ठीक है, शेरी है डॉग का नाम। होरेस सेड एज ही पास्ट, ऑल राइट शेरी, ऐसे वो कह के चला गया वहाँ से। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल बाई देयर राइट नेम एंड शो देम लव, मतलब उसे ट्रिक पता था। द सेल्फ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड द रैदर पुअर ड्राइंग, मतलब उस पेंटिंग के पीछे है वो शेल्फ, और ये यहाँ पे एक ड्राइंग बना हुआ है पुअर सा, उसके अकॉर्डिंग। पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, कहाँ गया, हाँ। होरेस वरीड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक, मतलब वो सोचता है क्या मैं पिक्चर ही कलेक्ट करूँ क्या, बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रूम लगेगा इसको रखने में। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स आर बेटर, और इस छोटे से घर में, मेरे जैसे छोटे से घर में बुक्स ही बेटर है। देयर वॉज अ ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर, बड़ा सा एक बोल था फ्लावर का, और उसे तो एलर्जी है फ्लावर से, टेबल पे। होरेस फेल्ट हीज नोज ट्रिकी, मतलब ऐसे गुदगुदी जैसा टाइप्स। ही गेव लिटिल स्वीज एंड देन पुट ऑफ हीज बैग, he carefully arranged his stool. He had 4 hours before the servant returned, मतलब उसके पास 4 घंटे थे, क्योंकि 4 घंटे में वो मूवी कंप्लीट होती। The self was not going to be hard to open, after all he had lived with locks and saves all his life. तो ये उसके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं था शेल्फ्स को ओपन करने के लिए, ठीक है। The bulgar alarm was poorly built, तो वो बहुत ख़राब से बनाया हुआ था, उसने वायर उसका कट कर दिया हॉल में जाके, और वो अलार्म बंद हो गया, मतलब अलार्म बजा ही नहीं। ही केम बैक स्वीजिंग लाउडली, मतलब ऐसे छींकते हुए वापस से आ रहा है वो। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर केम टू हिम अगेन, क्योंकि फ्लावर का जो स्मेल है वो वापस से उसके पास आने लगा इसलिए। और हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, कितने बुद्धू होते हैं, मतलब वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। होरेंस थॉट, ऐसे सोचता है वो। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड हिज हाउस, मतलब इतने पुअर है पीपल, मतलब फुलिश हैं, बुद्धू हैं, कि
इनके घर के बारे में एक मैगज़ीन ने सब कुछ बता दिया, आर्टिकल लिख दिया है कि कितने इनके घर में रूम हैं, क्या क्या पिक्चर हैं, किस पिक्चर के पीछे सेल्फ है, ठीक है, यही सब। बट हॉरेंस फाउंड दैट द फ्लावर्स वेयर हिंडरिंग हिम इन हिज द वर्क, मतलब उसे डिस्टर्ब कर रहे थे वो फ्लावर्स उनके काम में। ही तो वो अपने क्या किया, वो अपने फेस को हैंकी से ढक लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और हे फीवर। तो वो जो एक आती है लड़की, पूछती कि क्या है तुम्हें, क्या चीज़ हो गई है तुम्हें, बुखार है या फीवर है, हे फीवर। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेंस सेड हे फीवर, तो वो कुछ सोचे उससे पहले ही वो उसके मुंह से निकल जाता है कि हे फीवर। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्वीजिंग अगेन। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्रू इट विद अ स्पेशल treatment. You know, if you find out just what plant gives you this disease, I think you did better to see a doctor. If you are serious about your work, I heard you from the top of the house just now. मतलब वो लड़की कहती है कि तुम्हें जो भी है तुम्हें पता कैसे चलेगा डीज़ के बारे में, तो पहले तुम देखिए यहाँ पे, पहले तुम पता करो कि किस फ्लावर से तुम्हें वो बीमारी होती है और तब तुम उसके बारे में रिसर्च करो, ठीक है। और या तो तुम डॉक्टर के पास चले जाओ मेरे ख्याल से, तो क्योंकि मैंने देसी आवाज़ सुन के मैं नीचे ऊपर से नीचे आई जस्ट अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हु इज़ स्पीकिंग टू हॉरेंस डैनबी एंड हु इज़ रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। तो रियल कल्प्रिट आपको एक्चुअली ये एक बहुत ज़्यादा सस्पेंस वाला स्टोरी है, मैं भी नहीं बताऊँगी अभी, लेकिन जो बोल रहा है वो तो वो लड़की है, ठीक है। चलिए, इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस, मतलब बहुत ही काइंडली बोल रही है, ठीक है। एंड अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन अ डोरवे एंड शेरी वॉज रॉबिंग अगेंस्ट हर। तो शेयरिंग जो था ना वो उसे रब, मतलब ये देखिए घूम रहा है इसके आगे आजू बाजू इर्द गिर्द, और वो एक वुमेन थी जो बहुत ज़्यादा प्रिटी थी एंड रेड कलर का ड्रेस पहनी थी। शी वॉकड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्गेमेंट्स देयर, मतलब उस ऑर्गेनामेंट्स को स्ट्रेट कर रही थी, सारे जो सामान थे उधर। डाउन शेरी शी सेड, एनी वन वुड थिंक आई डिड बीइंग अवे फॉर अ मंथ। शी स्माइल एट हॉरेंस एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बल्गरर, ठीक है। मैंने तो सोचा ही नहीं था, अच्छा था मैं टाइम पे आ गई, मैं तो सोची ही नहीं थी कि मैं एक चोर से मिलूँगी, ठीक है। हॉरेंस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अज्यूम एट मीटिंग हिम, तो उसे थोड़ा सा होप था कि कहीं मुझे छोड़ देगी, क्योंकि वो जब उससे मिली तो वो थोड़ी पोलाइटली बोल रही थी ना। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर इन द राइट वे, ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सेप्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। तो बोल रहा है मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं किसी फैमिली मेम्बर से मिलूँगा। शी नॉडेड, आई सी वॉट एन इनकन्वेंशन। तो वो यही कह रही है यहाँ पे कि मुझे पता है तुम्हारे लिए कितना मतलब अनकम्फर्टेबल होगा मुझसे मिलना, शॉकिंग टाइप्स होगा थोड़ा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू हॉरेंस, मतलब वो कहता है, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। Of course you could do that, but I would telephone the police. वो पुलिस को टेलीफोन कर देगा and tell him all about you. तो वो बोलती है कि डराती है उसको कि मैं पुलिस को कह दूँगी, सब तुम्हारे बारे में बता दूँगी, और they didn't get you once, वो तुम्हें एक बार में पकड़ लेंगे। सॉरी, didn't नहीं है, they did। फिर Horan said, I would of course cut the telephone wires first. पहले मैं तो वायर ही काट के भागूंगा अब तो, चलो। A smile on his face, मतलब हिचकिचाते हुए कहता है वो, I would make sure that you could do nothing for some time, a few hours would be enough for me. मतलब वो हेरेंस कहता है कि मेरे लिए 1 मिनट 2 मिनट काफ़ी होगा तुम्हें यहाँ से, मतलब यहाँ से भागने के लिए। फिर वो देखिए क्या बोलती है, She looked him seriously. You did hurt me. तो मुझे नुकसान पहुँचाओगे अब। तो वो बोलता है,
रुक के थोड़ा देर, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फाइटन यू when I said that you didn't frighten me. नहीं, तो हॉरेन सजेस्टेड it would be nice, अगर यह अच्छा होगा if you, अगर तुम मुझे भूल जाओ, ठीक है, और मैं यहाँ पे तुम्हारे आसपास कभी नहीं दिखूँगा. द वॉइस वॉज सडनली शार्प. वाई शुड आई, मतलब वो थोड़ा ऐसे बोलती है, पहले तो हाँ बोलो वो है, और अब वाई शुड आई, यू वेयर गोइंग टू रॉब मी, और तुम मुझे रॉब करने वाले थे और मैं तुम्हें भूल जाऊँ. अच्छा, इफ़ आई लेट यू गो यू विल रॉब समवन एल्स, अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगी तो तुम फिर किसी और को रॉब करोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, तुम जैसे इंसान से तो सोसाइटी को हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए. हॉरेन स्माइल करता है. आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेट सोसाइटी, मैं तो बस इसीलिए चोरी करता हूँ क्योंकि मैं अच्छे रीज़न के लिए चोरी करता हूँ. आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन. शी लाफ्ड एंड ही बिगिन थिंकिंग दैट, देखिए एक मिनट, वो लाफ हंसती है उसके ऊपर और कुछ सोचने लग जाती है. देखिए क्या सोचती है वो, देखिए हाँ, ही इज़, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डिस्पेरेट, लेट मी गो. देखो मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाह रही हो, लेकिन मैं पूछना भी नहीं चाह रहा हूँ, एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगा, और मैं सच में ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है. शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली. देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू द प्रिजन. प्रिजन मतलब यहाँ पे जेल का मतलब है, ठीक है, जेल. आरंट यू, तुम्हें ज़रूर डर लग रहा है ना जेल जाने से, वो कह रही है. शी केम ओवर हिम शेकिंग हर हैंड. आई हैव ऑलवेज लाइक रॉन्ग पीपल, मुझे हमेशा से गलत इंसान अच्छे लगते हैं. शी पिक्ड द, तो वो क्या करती है, एक सिगरेट देती है, सिगरेट को मतलब वो सिगरेट लेती है, तो वो क्या करता है, जो हॉरेन से रहता है वो लाइटर से वो सिगरेट जला देता है. तो वो सोचते हैं कि मैं ज़रूर इसका ऐसे करूँगा तो अच्छा बन जाऊँगा इसके अंदर. येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, तो क्या मुझे अब तुम जाने दोगी, वो पूछता है लाइटर जला के. तो बोलती है हाँ, तो पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना भी होगा. तो क्या, एनीथिंग फॉर यू, वो बोलता है. बिफोर यू लेफ्ट लंडन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड, बिफोर वी लेफ्ट लंडन, मतलब वो कहती है, ऐसा बहाना देती है कि इससे पहले हम लंदन छोड़े, मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला था कि टू टेक माई ज्वेल्स, मतलब मेरे ज्वेल्स लेने, ठीक है, ज्वेल्स, टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, बट आई फेल्ट देम हेयर इन द सेल्फ, लेकिन मैंने उन्हें क्या किया, शेल्फ में छोड़ दिया. आई वॉन्ट टू वेयर देम टू गो टू पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम. बट हॉरेन स्माइल, ओ तो तुमने नंबर फॉरगेट कर दिया है सेल्फ का, वो तो पगला जैसा कुछ भी बोल रहा है, ऐसा तो है नहीं एक्चुअली स्टोरी में. देखिए, येस शी रिप्लाइड द यंग लेडी, जस्ट लीव इट टू मी, मतलब वो बोलते हैं छोड़ दीजिए, कोई वरी मत करिए, माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर 1 month, तो आप तोड़ सकते हैं चाहे तो, ठीक है, मैं तब तक रिपेयर करवा दूँगी, वो लड़की बोलती है. अब देखिए क्या होता है, अब आता है यहाँ रियल ट्विस्ट. And within an hour, Horens had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. 1 घंटे में वो ज्वेल्स दे देता है और वहाँ से भाग जाता है. For 2 days, he kept his promise कि मैं चोरी नहीं करूँगा, नहीं करता है चोरी. On the morning of 3rd day, तीसरे दिन वो चोरी करने जाता ही है, मतलब वो बुक के बारे में सोचता है और सोचता है कि चलो मैं चोरी करता हूँ, ठीक है. बट ही नेवर गॉट अ चांस, लेकिन उसके पास चांस ही नहीं आया, क्योंकि क्या हुआ, वो जो उस दिन तीसरे दिन दोपहर के टाइम पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया. और क्या बोला उसने, अरेस्ट हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट, उस जगह पे उसने रॉबरी की, इसलिए उसके अरेस्ट हो गया वो. अब देखिए, चोरी तो उसने की नहीं, बट कैसे वो अरेस्ट हुआ, क्योंकि वो जो लड़की थी, वो लड़की उसकी मिस्ट्रेस थी ही नहीं, वो भी एक रॉबर ही थी, और उसने उसे फूल कर दिया. अंडरस्टैंड. देखिए, हिज फिंगरप्रिंट, और फिंगरप्रिंट भी आ गया क्योंकि उसने ग्लव्स खोल दिए थे, ठीक है. फिंगरप्रिंट, ही हैड ओपन द सेल विदाउट ग्लव्स, ठीक है, वेयर ऑल ओवर रूम एंड नो वन बिलीव हिम.
सब वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो मैडम ने ही कहा था, उनकी वाइफ ने, कि खोलो। और वो मैडम तो एक तो इतनी बूढ़ी है, बूढ़े शेप की, छोटे छोटे बाल हैं, ऐसे बूढ़ी टाइप्स हैं, 60 ईयर्स ओल्ड की। वो तो एक मतलब लड़की जैसी थी, और ये तो औरत है। वही हॉरेंस हैड नाउ, मतलब उसे अब पता चलता है। अब वो जो प्रिजन का जो लाइब्रेरी है उसमें जाके बुक पढ़ता है, लेकिन उसे अब पता चलता है कि, और वो बहुत गुस्सा भी होता है जब वो इसके बारे में सोचता है, इस थीफ के बारे में। हॉरन मतलब वो जो रिस्पेक्ट अमंग द थीव्स है, उसे इस लड़की ने डिस्ट्रॉय कर दिया। समझ में आपको पूरा स्टोरी? और ये लिखा किसने है? विक्टर कैनिंग ने, ठीक है, इनके राइटर हैं स्टोरी के। तो ये बहुत ही मज़ेदार एक स्टोरी था, राइट। मैंने इनसाइड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिया, आउटसाइड में भी कुछ है नहीं इसमें, राइट। चलिए एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। डिड यू बीइंग टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट प्रिजन हॉरेंस डैमिन टुक हर टू बी? इफ़ सो, तो आपके अकॉर्डिंग ये सब है। वॉट आर द, तो ये सब आपके अकॉर्डिंग है। और फिर यहाँ पे देखिए, हॉरेंस डैमिन वॉज मिचिकल पैनर बट स्टिल ही फैटर्ड, वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई? कहाँ आपको लगा कि वो रॉन्ग है, वो आपको बताना है, और क्यों आपको लग रहा है कि वहाँ रॉन्ग है, ठीक है। तो देखिए, उसने सब कुछ तो पता किया, मेरे अनुसार तो यही है कि उसने सब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। इतने गार्डन हैं, इतने लोग हैं, सर्वेंट्स आज नहीं रहेंगे, वो मूवी देखने जा रहे हैं, तो ये भी पता कर लेता कि उसकी जो क्या बोलते हैं वाइफ है वो कैसी दिखने में है, राइट। फ़ोटो वोटो कुछ तो देख लेता, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं ना। और ये फिर डिड यू है, डू यू, ऐसे ही टाइप से इसमें है, ठीक है। सो आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। So thank you for watching my video and please like and subscribe our channel.